GG is doing Kama Sutra with Indian cricket. Positions अलग अलग अलग. यार इंडिया के डोमेस्टिक में बैटर्स हैं काफी। सरफराज खान 62 एवरेज, यश ठाकुर 61 का एवरेज, उसके अलावा और कई बैटर्स हैं जिनका 50 से ऊपर का एवरेज। उनको आप 10 मैच क्यों नहीं दोगे? हम बड़ी खुशी मनाते हैं ना एशिया कप जीतने का, पाकिस्तान को 3-0 हराने का. भैया कितना रोते रोते जीते हैं, गले में सांस अटक गई थी लास्ट के 2 मैचेस में. हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया क्रिकेट पॉडकास्ट। आज बहुत ही शर्मनाक दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए। खुशी के दिन है भाई, ऐसे मत बोल. खुशी के दिन क्यों है भाई? आप बंगाली हो तो खुश हो गए। आप अपना माल वापस लेके जाओ, अपना माल वापस लेके जाओ। हमें नहीं चाहिए, ले जाओ भाई, पीवी ले जाओ, जिसको वो कोई वापस लेता है, पीवी ले जाओ इसको, बंगाल ले जाओ इसको। बिका हुआ कोरबो नोरबो जीतनो करो भाई, हमारे को मत जिताओ। नहीं भाई, लो अभी हमारे कोरबो नोरबो हारबो हो गया है। ले जाओ यार, कोई तो ले जाओ। लड़बो भी नहीं है भाई, लड़बो लड़ते नहीं है, हमारे प्लेयर्स नहीं लड़े। वी वांट पीस, नो लड़ाई भाई. क्यों लड़ाई करना है भाई? अब उससे यार हारना है. इससे रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. बोलो। 2021 में मुझे याद है, ओवल में एक मैच था जिसको ड्रॉ कराने के लिए, उसको बचाने के लिए इंडिया ने पूरे 5 सेशंस खेले थे. करेक्ट। अब वो टेम्परामेंट कहाँ चला गया है? वो टेम्परामेंट चला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ने के लिए। आज के मैच खत्म होने के बाद गंभीर ने आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट को सिखाया ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें स्पिन में बैटिंग करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि कोचेस सामने बैठे हुए हैं, उनको बता रहे कि आप ऐसा करो। अरे भाई कोच तू है, तू करना। उनको क्या बता रहा है? Why will he do? अरे ही इज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। No, he is not. अरे किसने बोला? खुद बोला यार वो। ये किसने बोला? ऐसे तो तुम्हारा वहम है. ही सेड, इससे मुझे याद है कि एक शख्स था जो कहता था, ने क्या बोला उसने? when he came in, what did he say? That superstar वाला माहौल बन गया, so people are not, players are not being able to achieve their full potential. Then what he said, that I will push people on the basis of their merit. क्या किया उसने? शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इन T20 इज 140, सैमसन का इज 186, उसने उसको डंप कर दिया. करेक्ट। हाँ, फिर और देखो, सरफराज खान हाईएस्ट एवरेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट. तो ही इज ब्लेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट. नो, वेट ए मिनट। सो गंभीर जी ने बोला था कि वो टीम में इंडिविजुअल सुपरस्टार नहीं बनने देंगे, ये कल्चर खत्म कर देंगे। तो अब हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही हैं। व्हाट अ जीनियस मूव। कोई इंडिविजुअल परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। इट इज नॉट, अब इट इज मास्टर स्ट्रोक. एक कोटेशन याद आता है मुझे इसमें, कैपिटलिज्म इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशलिज्म इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिजरी. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिजरी हो गया यहाँ पर. मेरा कैपिटलिज्म मुझे वापस कर दो दोस्त। You know, like ये जो माहौल है ना, that one click that this cameraman had captured, like proved everything. There was this moment yesterday when I think 4 wickets had fallen, and ये ना बैठा था ऐसे हाथ पकड़ के सर पे. That tells the entire story. Next day he comes up and tells that I am the same person who won this, falana dhimkana and all that. अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। भाई साहब से बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। मैच में टीम में आने से पहले क्रेडिट नहीं चाहिए। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मेरा क्रेडिट ले लिया, और अभी आने के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट ले रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाई हुई थी, रेडी थी। WT मतलब वर्ल्ड कप 23 में हम लोग जीते रह गए। Technically won this. We have won 1983 World Cup because of Gautam Gambhir. We have won everything because of him. एशिया कप में मरते मरते जीते हैं यार। एशिया कप में यूएई और ओमान से जीत के, यूएई से ओमान से जीत के उसको अचीवमेंट बताने वाला बंदा कहां से आया सोचो। कह रहा कि इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करा लिया। भाई इंग्लैंड ने जीता है, सीरीज थ्रो कर दिया था। जीतना चाहिए. इंग्लैंड इज नॉट अ हाई क्वालिटी साइड. इंग्लैंड हैज बॉल. लास्ट मैच 3 से हम हारने वाले थे, वो तो सिराज ने दौड़ के जिता दिया और उन्होंने बेसबॉल करके हरा दिया। वो एक हाथ पकड़ के दौड़ रहा था, अगर उसका एक हाथ नॉर्मल होता ना, ये लोग सिंगल लेके जीत जाते, इजीली जीत जाते। वो तो बेसबॉल करते हुए हार गए और मियां दौड़ता रहा पूरे दिन, तब जाके उसका जो वंस इन अ जनरेशन वाला परफॉर्मेंस था उससे जीते हैं। उसका अचीवमेंट ये बोल रहा है कि मुझे चाहिए। यार कल तक तुम कहते थे क्रेडिट मेरा ले लेते हैं लोग, किसी का क्रेडिट नहीं होता, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, आज सारा क्रेडिट तुम्हें अकेले चाहिए।
नहीं, क्रेडिट मैं देता हूँ ना, दिस इज द बिगेस्ट लॉस इन टेस्ट क्रिकेट। यस और इससे पहले जो हमारा बिगेस्ट लॉस था वो 2004 में था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो रिकी पॉन्टिंग वाला ऑस्ट्रेलिया था। ओ माय गॉड वो भी 342 रन से था। सो यू मीन टू से ऐसा तुम कह नहीं सकते हो। इससे पहले हैज एनी टीम लॉस्ट बैक टू बैक सीरीज, वो भी व्हाइट वॉश। पाकिस्तान ऐसा रिकॉर्ड है ये? पाकिस्तान ने किया है किसने किया? पाकिस्तान ने यो सेम पाकिस्तान, द सेम पाकिस्तान जिससे सीरीज साउथ अफ्रीका ने मुश्किल से लेवल की है। बट पिछले एज क्रिकेट लास्ट 2 साल पहले पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया था। तो एक चीज बताओ, तब उनका बॉलिंग कोच कौन था? मॉर यस। हमारा कोचिंग स्टाफ जेम्स से भरा हुआ है। ये रायन टेंडुलकर क्या करता है भाई, कोई बता सकता है? आई डोंट नो वो, मतलब देखो, लाइक इफ आई बिकम लाइक सुपर रिच गोइंग अहेड, मुझे हाई कर लेना my close friend, Yes. take you along, no? प्लीज टेक मी। He's a good friend, so that is good human being. गुड वाइब्स ब्रो, टीम में गुड वाइब्स आता है। मतलब टीम में तो दिखा नहीं, कोचेस को गुड वाइब आता है। And ये batting coach, what is his name? Sitanshu कोटक Kotak. Kotak Mahindra. So what does he come and say? अरे support the coach. तो भाई बैट्समैन आर गेटिंग आउट एग्जैक्टली इन द सेम वे एवरी सिंगल टाइम, दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्ले स्पिन। तुम कर क्या रहे हो? पेस भी कब खेला, पेस भी नहीं खेल पा रहे। गुवाहाटी की पिच पे बहुत शट आउट हो रहे हैं। गुवाहाटी की पिच में पेस नहीं खेल पाए और कोलकाता की पिच पे स्पिन नहीं खेल पाए। ओ भाई गुवाहाटी में नहीं खेल पाए, दोनों नहीं खेल पाए। दोनों नहीं खेल पाए। अल्टीमेटली दे कांट प्ले नाउ। इट इज वेरी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड इज वेरी पैथेटिक। मतलब मुझे सबसे अनफॉर्चुनेट ये लगा ना, कोशिश भी नजर नहीं आई यार। यार इंडिया में देखो पहले एक जमाना था, हाँ। जब इतनी एटलीस्ट कोशिश करते थे, जब टेस्ट क्रिकेट हमारा, जब फॉर दैट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ क्वालिटी। नो फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखा भाई। यही जुरेल इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ा था। इस फाइटिंग स्पिरिट का बात कर रहे हो मेरे भाई? इस सीरीज पे कुलदीप यादव इज द बैट्समैन हु हैज पेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, इमेजिन। तो वो फाइटिंग स्पिरिट बाकी के बैट्समैन में क्यों नहीं दिखाया? मैं एक चीज बताऊं, ट्रिस्टन स्टब्स 3 बार डिफेंस करते हुए आउट हुआ, उसका डिफेंस खराब है। चौथे इनिंग्स में भी आके उसी डिफेंस पे खेला ना, वो 180 बॉल्स खेल के 94 बनाया ना। वो चीज हमारे बैट्समैन क्यों नहीं कर रहे हैं? देयर वाज नो अटेम्प्ट टू शो कि भाई मेरे से लड़के इंडिया को हराना पड़ेगा। किसी में फाइटिंग स्पिरिट नहीं था। बताओ, एक चीज बताओ मुझे, अगर तुम्हें मतलब 5 दिन काम करके यू विल गेट 100 रुपीज और 3 दिन काम करके यू विल गेट 100 रुपीज, विच वन विल यू प्रेफर? सो यू मीन टू से ये लोग सरकारी एम्प्लॉइज है? कॉमर्शियल मैन। 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है भाई, चौथे दिन तक तो लेके गए इस बार, बहुत बड़ी अचीवमेंट। 5वें दिन हारे हम लोग, चौथे भी दिन। 5वें दिन लेके गए थे भाई, 5वें दिन। दैट्स बिकॉज़ ऑफ साउथ अफ्रीका ने ग्लोबल पहले करवाना था ना, साउथ अफ्रीका को ग्लोबल करवाना था, इसलिए 5 दिन मैच गए, नहीं तो हम तो 2 दिन में खत्म कर रहे थे। एक टाइम था जब कोहली में हम लोग ग्राउल करते थे, अभी ग्रोवेल कर रहे हैं भाई। व्हाट अ सैड मोमेंट यार फॉर इंडियन क्रिकेट। यार ये टीम ना, एक्चुअली कार्तिक तुम सही कह रहे थे सीरीज से पहले, तुमने कहा था ये मीडियोकर टीम है, मैंने कहा था नहीं अच्छी टीम है। ये बिल्कुल मीडियोकर टीम है, इन्हें हर कोई हरा सकता है। वेस्ट इंडीज बांग्लादेश को छोड़ दो तो ये लोग श्रीलंका जाएंगे, अभी वहां हार के आएंगे। न्यूजीलैंड में तो भूल ही जाओ, और मे बी न्यूजीलैंड में दे विल बी एबल टू डू अ बिट बेटर बिकॉज पेसी विकेट विद बुमराह और सिराज भी विकेट लेंगे। बट ये लोग हार के आएंगे हर जगह से, लिख के ले लो। दिस इज अ वेरी मीडियोकर टीम। बीइंग गिवन सच इसका मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। अभी है ना, हमने बहुत ज्यादा वर्कलोड बुमराह के ऊपर डाला हुआ है। ये भी सिराज अच्छी बॉलिंग करता है कभी कभी, बट जब बीच में जो पीरियड था कोहली वाला, तब शमी और उमेश और साथ में बुमराह भी करता था ना, सिराज भी बीच में आ ही रहता। गंभीर जी आके शमी को हटा दे। हमें पेस बॉलर्स की जरूरत है, हमने सिर्फ 2 पेस बॉलर्स ले रखे हैं भाई हमें पेस बॉलर स्क्वाड में। हमें पेस बॉलर की जरूरत है, शमी को आना चाहिए। और हमारे पास स्पिनर नहीं है। आपने आर अश्विन को रिप्लेस किया है वॉशिंगटन सुंदर से, हु इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। क्या वॉशिंगटन सुंदर को आप एक प्रॉपर टेस्ट बॉलर सिर्फ बॉलर मान के खिला सकते हो? He is not an attacking frontline bowler. He can be a defensive stopgap to give rest to the main bowlers. ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, वो बॉलर भी नहीं है For प्रॉपर। batting up. Yeah, I think he is the only person who has somehow been able to cope with this madness and chaos that is going around. नो ही इज अ ग्रेट, ही इज अ गुड ऑलराउंडर, बट हमें मेन लाइन बॉलर भी तो चाहिए। वो बहुत अच्छा बैटिंग यार वॉशिंगटन सुंदर। Let me tell you one thing. एक स्टैट कल दिखा रहे थे वो लोग,
इंडिया के स्पिनर्स की जो बॉल है वो 1 डिग्री कम स्पिन हो रही है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीकन। उसका रीजन ये है कि बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पिनर जो थ्रू द एयर बॉल डाल रहा हो, द परफेक्ट लाइट डिस्कस कर रहा हो। वी आर जस्ट थ्रोइंग द बॉल लाइक वी आर जस्ट हार्मर ये ना आईपीएल तक जिस बात को डार्ट द बॉल दैट्स इट खत्म। हार्मर बॉल को रेफ्स जो हवा में दे रहा था ना, आवाज आ रही थी ज़्ज़ करके जब उसका बॉल घूमता हवा में। दिस इज व्हाट allowed him to get more should do. this is what allowed him to get more turn from the same pitch, क्योंकि उसका रेस्ट ज्यादा था। प्लीज बताओ, हम लोगों ने तो मतलब आई एम लाइक व्हाट लाइक आई हैव सीन हरभजन सिंह, अनिल कुंबले या अश्विन, राइट? सो मतलब तभी टू फ्रॉम देयर टू सी दैट लाइक our spinners are not being able to spin, our batters are not being able to play spin. ये तो मतलब बहुत ही क्या ही बता। Highlight, इस जन्म में देख लिया, इस जन्म में देख लिया। highlight. Our batters are not able to play pace. Our pacers are not able to take wickets. तो साउथ अफ्रीका ने हमें हर एंगल से बीट किया है। और फील्डिंग तो छोड़ दो, हमने मार्करम के 2-2 कैच छोड़े, और जब मार्करम ने कैच पकड़े, क्या बात करें अभी? करो शुरू करो। Why is KL Rahul being given such a long rope? दमान जी, He had 67 test matches. He's like in couple of मतलब 67 test matches. He's still averaging 36. वेरी मीडियोकर, Very वेरी मीडियोकर। Indian cricket में as a batter, nobody has averaged lesser after playing so many tests. केएल राहुल का पता है क्या है? बॉलीवुड कोटा, मैं बताऊं क्या है केएल राहुल का क्या है? ये बॉलीवुड कोटा है। जैसे ही आप उसको हटाने जाओगे ना, वो फॉरन में जाके एक आध सेंचुरी मार देगा, और उसके बाद चुपचाप बैठ जाएगा। आप बीजीटी में देखो, बीजीटी में फर्स्ट मैच में सेंचुरी मारा, सेकंड मैच में ठीक खेला, उसके बाद गायब, नो परफॉर्मेंस एट ऑल। दिस इज मोडस ऑपरेंडी। वो 1-2 इनिंग्स में खेलता है स्टार्टिंग में, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं। I think right now starting 11 पे apart from Bumrah and Yashasvi Jaiswal, nobody should be a starter. सिराज ऑल्सो, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ऑल्सो। हाँ, कुलदीप यादव, yes. पंत, बिल्कुल नहीं है यार। मैं वो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। you cannot give मैं तो this ऐसे ही हूँ। excuse all the time. मैं तो ऐसा ही हूँ। After coming from that accident, actually, he played in England recently, right? अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ठीक खेला था, अच्छा खेला था, बट मैं तो ऐसे he ही हूँ। was one of the few people to bat decently against New Zealand. ठीक, तो he is not that one person कि जिसको हम एकदम से नहीं नहीं नहीं, यार एक्स नहीं करना है, बट मुझे जानना है कि पहले हमारे पास प्लेयर्स होते थे कि जब मुझे पता है विकेट गिर रही है, पुजारा खड़ा रहेगा, कोहली खड़ा रहेगा, ये नहीं तो रहाणे खड़ा हो जाएगा। सुदर्शन ने कहाँ गए साई सुदर्शन है ना IPL यार? बच्चे को माफ करो यार, उसकी क्या गलती है यार? यार उसका पता है क्या हुआ है? खेला ना 150 बॉल खेला आज। भाई 4 रन तो उसका 9 बॉल पे आउट हो गया था, बेचारा 2 बार आउट हो गया उसमें यार, 150 बॉल खेलने में यार, कम ऑन यार। यार उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। It's not the players mistake. नो नो नो, उसके साथ गलत हो रहा है इसका क्या गलती है? यार। कल को मुझे बुलाओगे, मैं जाके खेल लूंगा, आउट हो गया तो मुझे क्या? Exactly. यू पे मी, मैं जाके खेलूंगा। होंगे। See so many problems. नंबर 3 पे कोई नहीं है आपका, मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है आपका। नंबर 4 पे ध्रुव जरैल को डाल दिया, 2 मैच पहले 6 पे था, 7 पे था इंडिया ए में, सडनली 4 नंबर क्यों भाई? उसको बता तो दो क्या करना है। Because GG is doing Kama Sutra with Indian cricket. Positions अलग अलग अलग। ओहो यार, नो कमेंट्स, बट वी आर truly Positions with South African news की ये लगता है from every angle. यस। यार इतना Basically, बेसिक just to us from every angle. अच्छा मैं बताऊं, हमारे डोमेस्टिक में बैट्समैन भरे पड़े हैं, इंडिया में बैटिंग टैलेंट का कोई कमी नहीं है। भाई I will disagree with you on this aspect. You keep on saying this. कौन है? Name a few players. I सरफराज don't know of any players who can fit in seamlessly right away. नहीं नहीं, यार इंडिया के डोमेस्टिक में बैटर्स हैं काफी। सरफराज खान 62 एवरेज, यश ठाकुर 61 का एवरेज, उसके अलावा और कई बैटर्स हैं जिनका 50 से ऊपर का एवरेज। उनको आप 10 मैच क्यों नहीं दोगे, ये बताओ मुझे। Are they all like all pitch playing players? Sarfaraz might be a beast in the subcontinent. And I don't know because he has not been given a chance abroad. दिखाई नहीं दे रहे हो ना, Correct. ये तो घूम किया जाता है। जब ये पहली बार इंडियन गया, हाउ डिड ही प्ले? क्यों दूं मौका? मेरी मर्जी, नहीं दिया। टेस्ट टीम बनाना है ना, नहीं बनाना, किसने बोला? क्यों नहीं बनाना? अरे बनाना ही नहीं है। जीतना तो T20 वर्ल्ड कप है ना, that is coming earlier. भैया तुम्हारे T20 में भी तुम्हारे सब- नहीं लग रहे हैं मुझे। Trust me, he is going to mess this up also. With his fantasy of changing the batting order, he is going to mess this up as well. बैटिंग ऑर्डर
अच्छा, टेल मी हु इज योर बेस्ट बॉलर इन T20? Arshdeep Singh. Yeah, Varun Chakravarti and Arshdeep Singh both. Pacer is Arshdeep. हर्षदीप सिंह पेसर ने बेस्ट बॉल 99 विकेट लिया हुआ है, उसको बिठा देते हैं बिकॉज हर्षित राणा कैन हिट 2 sixes in some match. Arshdeep Singh is not deserving a place in Indian team. Let me tell you one thing. ये इंडियन फैंस को बुरी लग जाएगी और मैं ऑडियंस से भी बात करो इस बारे में. हम बड़ी खुशी मनाते हैं ना एशिया कप जीतने का, पाकिस्तान को 3-0 हराने का. भैया कितना रोते रोते जीते हैं, गले में सांस अटक गई थी लास्ट के 2 मैचेस में जो पाकिस्तान से हुए थे. स्पेशली फाइनल मैच. क्रश नहीं कर दिया था, स्पेशली फाइनल में क्रश नहीं कर दिया था हमने उनको. नो नो I think that it was not a thriller or anything. No, it was a thriller. अगर तिलक Successfully जीता था वो. तिलक वर्मा का रन आउट कर देता उनका, तिलक मोहम्मद हारिस उन तिलक वर्मा का रन आउट मैसअप नहीं करता, तिलक वर्मा आउट था. वो ऐसे ऐसे कर रहा था, पता नहीं क्या बॉल के साथ. That is how a game is, but most of the time control. टिल 3 ओवर वी वर नॉट श्योर कौन जीतेगा. नहीं, because they intentionally took the game deep. Speech. वो थोड़ा nitpick करना होगा, in my opinion. नो दैट वाज अ वेरी क्लोज मैच. सब पूरे इंडिया को डर था. चलो टेस्ट कर T20 में भी हारेंगे. हाँ, वी विल लो, डोंट वरी, वी कम टू दैट. बट आज टेस्ट कर लेते हैं. नहीं, बट ये देखा ना ऑस्ट्रेलिया टू भी जाके इसने T20 में पूरा ऑर्डर इधर उधर कर दिया पूरा. व्हाट इज दिस फैंटेसी भाई. भाई सुनील नारायण ऊपर खेल चल के मारा ना, हर्षित राणा क्यों नहीं मारेगा? बात तो सही. शिवम दुबे नंबर 3 पे क्यों नहीं मारेगा? इंटरनेशनल और आईपीएल सेम तो होता है, बात तो सही है. सेम तो है. Correct. आईपीएल में आपके 125 वाले बॉलर बॉलिंग करते हैं, ठीक है, मीडियोकर बॉलर्स भी होते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में वैसे बॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको, सॉरी टू से. अब इसका अभी वही solution क्या है? How इसका सॉल्यूशन we are going to wait? इसका सॉल्यूशन है एटलीस्ट टेस्ट से गंभीर से आपको सैक करना चाहिए. ये जो बैक टू बैक डिफीट्स मिली है, व्हाइट वॉशेस मिले हैं, समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. Accountability क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है. इंडियन टीम को सोचना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है. He always used to say never bring back the past comparisons and all that. अभी क्या किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? मैंने तो ये पास्ट में जीता था, मैंने तो पास्ट में वो जीता. यही बंदा था जो कह रहा था, भाई ये यही बंदा कहता था कि इंडियन में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स से आपको फॉरेन कोचेस क्यों चाहिए. जिस दिन हायर हुआ उसे अगले दिन 3 फॉरेन कोचेस ले आया. I'll tell you one thing. मेरा initially जब like when there were some commotion going around in social media that Gautam Gambhir is going to become the coach. उस टाइम पे निलय ने बोला था ना ये डुबाएगा. I know I have seen many people like this from Delhi. ये number 1 hypocrite and we had a little bit of a tip that you are taking out your personal bias because अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं. Seems to be a good person. Seems to have revolutionized little bit of T20 cricket in IPL and all that. But ये तो visionary लिखना हमारा भाई. भाई मैं तो दिल्ली एनसीआर से हो ना, मैं रोज देखता हूँ ऐसे लोग, बातें बड़ी बड़ी और कुछ नहीं होता एक्चुअल में, तो सेम चीज है. But when was the last time we had different coaches in different formats? Never. But Exactly. when was the last time we had 2 back-to-back home whitewashes? But we can always start, right? We can always start. We can always start. We can always have something new, right? वो तो बीसीसीआई के हाथ में है. बीसीसीआई के हाथ इन्होंने में, इसलिए credit लिया. मैं आगे नहीं जाऊंगा. इन्होंने क्रेडिट लिया कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जीताया. जिस कैप्टन ने चैंपियंस ट्रॉफी जीताया उसको आपने इमीडिएटली नेक्स्ट सीरीज में कैप्टनशिप से हटा दिया. हटा दिया. ये है रिवॉर्ड मैकेनिज्म. But to apparently वो चैंपियंस ट्रॉफी में he was not going to play श्रेयस अय्यर. He was not going to play Varun Chakravarti as well. So mostly it was Rohit Sharma. विराट कोहली हैड टू फेक एन इंजरी टू प्ले श्रेयस अय्यर. विराट कोहली का इंजर होके मैच से बाहर हुआ है, मुझे बताओ लास्ट टाइम. आई डोंट रिमेम्बर. ये घुटने का इंजरी हो गया, घुटने का इंजरी हो गया इसलिए वो नहीं खेल रहा. I don't remember. Yeah. ही प्लेड जस्ट टू इंश्योर कि श्रेयस अय्यर खेले. अरे ये बताओ where do we go ahead from here? आई टेल यू. अभी 30 तारीख को ओडीआई शुरू हो जाएगा. अगर जीत गए सब लोग भूल जाएंगे एंड वील फॉरगेट बिकॉज नेक्स्ट अगस्त तक एक भी मैच नहीं है, टेस्ट मैच. Yes, that is a big problem. The ODI team.
एंड हाउ कम ओडीआई का परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मेंस के साथ मतलब क्या लेना देना है? मेमोरी बहुत शॉर्ट है ना। How is the captain? How does KL Rahul is the captain? How is KL Rahul is the captain? गिल बीमार है कौन? गिल बीमार है। एक बीमार है बट KL राहुल को किस बेसिस पे कैप्टन बना दिया? किसने मालूम किया? Makes a comeback again in ODI. यस, इसके ऊपर कल अलग से डिस्कशन करेंगे टीम सिलेक्शन के ऊपर। लेट्स वेट, आज सिर्फ टेस्ट की बात करते हैं। टीम सिलेक्शन पे एक वीडियो बनता है बॉस, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। Exactly. सो अभी क्या करना है यार, क्या कर सकते हो? Yeah, exactly. I don't know. सो मेरा मेरा एडवाइस ये है, पहले आप कोच को हटाइए, गेट अ कोच जिसको टेस्ट समझ में आता हो, देन आप प्लेयर्स प्रिपेयर करो। What are the possible options? बैटर्स में आपके पास है सरफराज है और भी लोग हैं जिनके नाम What are the possible options as in like coach? BCCI has to figure out, it has to talk to people. Who do you think can be a good candidate? नहीं, doesn't matter. We can't drop names here. Yes. जब तक कोई अप्लाई नहीं करता, हाउ कैन आई नो? अगर उसको करना ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूं कोच बनेगा? Think तुम्हारे हिसाब से if you had to pick someone who can steady the ship, इंटरिम बेसिस पे रवि शास्त्री। देखो रवि शास्त्री got a team which was really well rounded. नो, पेस बॉलर्स उन्होंने बनाए हैं, उसने और कोहली ने पेस बॉलर्स बनाए हैं, खिलाया। कार्तिक यही कह रहा था भाई, But batting order was really great at that point. दे नो हाउ टू मेक टीम। इंडियन या किसी भी इंटरनेशनल टीम के कोच का काम कोचिंग का नहीं होता है। ये सेम प्रॉब्लम होता है ग्रेग चैपल के साथ हुआ था, उसको कोचिंग घुसाना था। Exactly. He is the next Indian Greg Chappell. कोचिंग नहीं करना है, मैन मैनेजमेंट करना है। यही ध्रुव जुरैल राहुल द्रविड़ के टाइम पे इंग्लैंड के अगेंस्ट हारा मैच बचाया था। इट्स अबाउट मैन मैनेजमेंट। आंटे पुल मारना चाह रहे हैं क्यों सिक्स बॉल? इसको कौन बोला है कि आपको अग्रेसिव खेलना है? वहां तो टुक टुक खेल रहा था। And that too in that kind of a circumstance. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द ड्रेसिंग रूम। कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है ना, कौन से बैटिंग ऑर्डर पे है, क्या कैसे खेलना है, कब खेलना है। So this is why I'm saying कि someone is needed to stabilize the ship, and Ravi Shastri is the man for that. वो आके अपने heavy voice में लोगों से बात करे, बच्चा शांत हो जा, बच्चा ऐसा कर, तो थोड़ा steady होगा। मतलब लोगों को पूरा साइन करो। मेरा सिंपल ओपिनियन है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि अगस्त तक कोई टेस्ट मैच नहीं है। जितना एम्बेरसमेंट होना था हो चुका है। अभी पूरा बैठो, रिस्ट्रक्चर करो। अभी लोगों का ध्यान नहीं होगा, अभी मीडिया का ध्यान नहीं होगा। चुपचाप मैनेजमेंट चेंज करो, उसको पूरा फ्रीडम दो। आप डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठाओ, परफॉर्मेंसेस देखो, जो T20 ओरिएंटेड नहीं है बट टेस्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। We need और उसके बाद टीम बनाओ और उसके बाद टेस्ट पे पूरा फोकस करो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज तक। एब्सोल्युटली। आप स्पिनर फाइंड आउट करो, पेसर फाइंड आउट करो, बैट्समैन फाइंड आउट करो, एक पीछे बैकअप लाइन बना के रखो। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। सर आकाशदीप इज अ गुड ऑप्शन आई गेस। उसके बाद में और हमें चाहिए, हमारा लाइन क्लियर नहीं। अगर कल को बुमराह सिराज बैठ जाते हैं ना, आपके पास पेसर नहीं मिलेगा। 4 bowlers, we need 4 bowlers right now, we have 2. शमी तो मेरे हिसाब से बुलाना चाहिए। एक शमी नाम का बंदा, Bring him back. ईगो भाई, वो नहीं आएगा। He won't bring him back unfortunately because he is as fine a bowler as it possibly gets. शमी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे इंडिया का बेस्ट एवर है, लिटरली बेस्ट एवर है, बट वो नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप। कैन यू इमेजिन मिचेल स्टार्क को बोल दे कि तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे बिकॉज तुम्हारी उम्र हो गई है। That is what he is trying to do with Kohli and Rohit Sharma also. नाउ बार्गेनिंग चिप्स आर लो फॉर गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर। अभी वो कोहली और रोहित को इस समय नहीं हटा सकते, चाहे वो सीरीज खराब भी हो जाए। और वैसे भी एक खराब सीरीज के बदले इन दोनों को नहीं हटा सकते बॉस। आपने देख लिया कि क्या हुआ आपकी टीम का। आपकी टीम के पास कोई ट्रांजिशन प्लान रेडी नहीं था। अश्विन निकला, कोहली निकला, रोहित निकला। आई फील एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम शुड हैव स्टेड टू डू द नॉलेज ट्रांसफर। प्लेयर को बताओ कि कैसे इस सिचुएशन में खड़े रहना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग रन मारते बहुत अच्छा परफॉर्म करते, एक नॉलेज ट्रांसफर होता है जो उन्होंने स्किल सीखा है, हाउ टू फाइट इन दीस सिचुएशंस। वो किधर से आएगा? नहीं अश्विन तो ऐसा नहीं है that he was not performing or anything, he just understood. He's a very smart person in my Yes, opinion. he is a very smart person. Very smart and intelligent, so he saw through that all this shit will happen. I don't want to be a part of this circus. That's what it is. That's what we discussed it before also in one of the videos. जब उसके ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को ऐसे बॉलर कराने शुरू हो गए ना, he was like नहीं बॉस मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। बट ये ऐसा कर क्यों रहा है? व्हाट इज दिस? मतलब अंदर ही अंदर जो इसको मेरे पास एक थ्योरी है, ठीक है? हाँ। एक आपने सबने वीडियो निद्रक कर रहा हूँ, आई लिसन टू यू। मतलब
he is seeing now what kind of shit is happening. मतलब उसके बाद भी like how can someone be so blind? आई टेल यू, आपने जो बताओ. द डार्क नाइट में जोकर का कैरेक्टर देखा है, हर इंसान के पास प्लान नहीं होता. ही इज एन एजेंट ऑफ केओस. Chaos. Agent ही of जस्ट chaos. वांट्स टू वॉच द वर्ल्ड बर्न. Chaos. दैट्स इट. आग लगा दो, मजा आएगा. वो हो सकता है. Yes, that is the only thing that can make sense. That is the चलो only दोस्तों, thing that can make sense. अब मुझे लगता है टाइम टू रैप अप. यस. तो गाइस, आज का वीडियो तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. हम लोग इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से काफी दुखी हैं. आई होप जल्द से जल्द. दादा आप दुखी नहीं लग रहे हो, प्लीज थोड़ा एक्ट कर लो. मैं तो खुश हूँ भाई. जितना जितना मैचेस हारे ये जल्दी जल्दी सैक हो. चलो गाइस, इसीलिए मैं और कार्तिक दुखी हैं, दादा बहुत खुश है, तो दादा की खुशी के लिए एक लाइक तो बनता है. तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अस. थैंक यू सो मच. द स्टे